एसी लेने के लिए सिर्फ दो चॉइसेस हैं आपके पास। या तो आप आईसी रिलेबल देखिए और जिसकी आईसी रेटिंग बहुत अच्छी हो आप वो वाला एसी ले लीजिए, या फिर आप एक ऐसा एसी लीजिए जिसके अंदर आपको कूलिंग सबसे ज़्यादा मिले। स्पेशली 45 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर चला जाए तो उस एसी का कंप्रेसर ट्रिप ना हो। ऐसा कौन सा एसी है, वही बताऊंगा मैं आपको आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं एक बहुत ही शानदार और एक बहुत अलग टाइप का कंपैरिजन करूंगा तीन एसी ब्रांड्स का, हिताची, डाइकिन एंड ब्लू स्टार। दोस्तों, मेरे पहले के एसी के वीडियो से ये वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है क्योंकि मैंने सिर्फ तीन ब्रांड्स को चुना है इस एसी के वीडियो के अंदर और मैं उनकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स को बताने के बाद आपको एक ऐसा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए बेस्ट एसी कौन सा है। और वो इंफॉर्मेशन आपको शायद इन ब्रांड्स की वेबसाइट पे भी ना मिले, यूट्यूब पे तो छोड़ ही दीजिए। और दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल आपका है, आप ही के भरोसे चलता है और हम किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट इस चैनल पे नहीं चलाते क्योंकि हमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलना ही पसंद है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ज्वाइन करें इस चैनल को ताकि हम यूट्यूब पे ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसे रिव्यूज लाते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं आपको इन्वर्टर एसीज के बारे में जो आपके लिए जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उन्हें बिना स्किप करे पूरा देखिए तो ही आपको इस वीडियो में आगे सब चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस साइज का इन्वर्टर एसी अपने रूम के लिए लेना चाहिए। अगर आपका रूम 130 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको एक 1 टन का इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। 130 से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक आपको 1.5 टन का एसी लेना चाहिए और 200 से लेकर 300 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आपको 2 टन का इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये फिगर्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगी अगर आपके रूम के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है या फिर आपका रूम एयर सील्ड नहीं है। उस केस में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस चीज से रिलेटेड तो या तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आ जाइए और मुझसे डीएम करके अपना सवाल पूछिए। मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। जनरली एक इन्वर्टर एसी लेते समय हम ये सोचते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा बिजली की बचत होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईसी लेबल जो कि हर एसी के ऊपर लगा होता है, जिसमें आपको स्टार रेटिंग भी पता चलती है, उसमें यह लिखा होता है कि 25% तक की सेविंग होगी आपकी अगर आप इसे कंपेयर करेंगे 1 टन के नॉन इन्वर्टर एसी के साथ। इसलिए पावर कंजम्पशन इज नॉट एंड शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर टू डिसाइड द एसी। आप एक आईसी रेटिंग देख के एसी को ना खरीदें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप उसके फीचर्स देखें और उसकी वो चीजें देखें जो आपके लिए मदद में आने वाली हैं अपने रूम को ठंडा करने के लिए, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और आईसी का मतलब इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। इस लेबल के ऊपर आपको जो पावर कंजम्पशन दिखाई जाती है वो 1600 आवर्स की टेस्ट कंडीशंस के अंदर लीक हुई पावर कंजम्पशन होती है। उसमें एसी 25% तक भी चलता है, यानी अपनी कैपेसिटी कंप्रेसर की मैक्सिमम कैपेसिटी से 25% पे भी कंप्रेसर को चलाया जाता है। उसके बाद पावर कंजम्पशन नोट करी जाती है और आपको बताई जाती है। लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशंस के अंदर ऐसा नहीं होता। गर्मी बहुत ज्यादा इंडिया में पड़ती है और यहां पे टेम्परेचर 50 से भी ऊपर चला जाता है। हमारे लिए यह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि एक्चुअल पावर कंजम्पशन एसी की कितनी होगी और आपको एक्चुअली में सबसे ज्यादा कूलिंग किस एसी से मिलेगी। डोंट वरी, आपको ये दोनों ही बातें इस वीडियो के अंदर पूरी पता चलेंगी। दोस्तों, एसी खरीदते समय एक बात का बहुत खास ध्यान रखें कि उसके इंडोर यूनिट के लोएस्ट नॉइस लेवल्स 40 डेसिबल से ऊपर ना हो। ऐसा एसी आपको रात को सोते समय बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन देगा। दोस्तों, किसी भी एसी की कॉस्ट के अंदर आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस को भी जोड़ना चाहिए। इंस्टॉलेशन अलग अलग ब्रांड अलग अलग हिसाब से चार्ज करता है, किसी के 1000 रुपीज, किसी के 1500 रुपीज और उसके ऊपर आपको कॉपर पाइप्स के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। बॉक्स में आपको 4 या 5 मीटर्स तक की कॉपर पाइप्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा यूज करते हैं तो आपको उसके चार्जेस इंस्टॉलेशन टीम को ही देने पड़ेंगे।
और हाँ दोस्तों, आपको इन्वर्टर एसी के साथ एक इन्वर्टर एसी का स्पेशल स्टेबलाइजर भी लेना चाहिए, चाहे आपकी सिटी के अंदर बिल्कुल भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो तब भी। डोंट वरी, आपको उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। हर इन्वर्टर एसी के अंदर 2 पीसीबी होते हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंट्रोलर पीसीबी। उसे लगाया जाता है एक्सटर्नल यूनिट पे और आपको उसकी वारंटी एक इन्वर्टर एसी में मस्ट है। अगर आपको कोई ब्रांड पीसीबी की वारंटी नहीं दे रहा तो आप उस इन्वर्टर एसी को अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो पीसीबी खराब हो गई तो आपको अप्रोक्सीमेटली 15 से 20,000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे अपनी जेब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 3 ब्रांड्स का कंपैरिजन करूंगा, हिताची, डाइकिन एंड ब्लू स्टार। पहले मैं इन तीनों ब्रांड्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंपेयर करके आपको समझाऊंगा और उसके बाद मैं इन्हीं तीनों ब्रांड के बहुत इंपॉर्टेंट स्पेक्स को कंपेयर करके आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा जो ब्रांड्स जनरली आपसे छुपाते हैं। उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट एसी कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू स्टार के 1.5 टन 5 स्टार एसी की, जो कि 2021 में ही लॉन्च हुआ है और इसके अंदर आपको मोटर मिलती है 5030 वॉट की। इसे कहा जाता है 1.5 टन एसी, लेकिन एक्चुअली में यह है 1.43 टन एसी। इस एसी के अंदर आपको 17,162 BTU का इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा और इसके अंदर आपको ब्रशलेस डीसी मोटर भी मिलेगी। ये 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल्स के साथ आने वाला एसी है और इसके अंदर आपको सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। एसी के बंद होने के बाद इंडोर यूनिट का ब्लोअर एसी के फिल्टर के ऊपर जमा पानी की बूंदों को अपने आप सुखा देगा एंड दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। ब्लू स्टार के इस एसी के अंदर आपको ऑटोमेटिक 4D स्विंग भी मिलेगा, यानी 4 तरफ हवा अपने आप घूमेगी अगर आप चाहें तो। इस एसी की और एक अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको एंटी कोरोसिव ब्लू फिन्स मिलेंगे फॉर प्रोटेक्शन, यानी आपको फिन्स के ऊपर ब्लू कलर के केमिकल की कोटिंग दी गई है जिससे सेडिमेंट और सॉल्ट उस पर इकट्ठा नहीं होगा। ब्लू स्टार के इस मॉडल में आपको एक इको मोड मिलता है जिसमें कंप्रेसर अपनी लोएस्ट कैपेसिटी पे काम करके आपको कूलिंग देगा, लेकिन कितनी कूलिंग ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको टर्बो मोड भी मिलता है जिससे एसी फुल कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस एसी के अंदर सेल्फ डायग्नोसिस फीचर भी मिलेगा, यानी अगर इंडोर यूनिट में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डिस्प्ले के ऊपर एक स्पेशल कोड मेंशन हो जाएगा। ये एसी 4.66 आईसी रेटिंग के साथ आता है और आईसी लेवल के हिसाब से ये 836 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा इन अ ईयर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इस एसी के अंदर आपको 1350 वॉट की मोटर मिलती है जो कि 100% कैपेसिटी पे 6 आवर्स 6 मंथ्स रोज चलाने पे खर्चा करेगी 1460 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का और 8 आवर्स 8 मंथ्स रोज चलाने पे खर्चा करेगी 2590 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें अगर हम 25% इन्वर्टर एसी का बेनिफिट माइनस कर दें तो ये बन गया 1095 और 1940 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, पहले मैं बाकी दोनों मॉडल्स के भी इंपॉर्टेंट फीचर्स और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा अपनी रैंकिंग और अनकंफर्टेबल ट्रूथ इन तीनों एसीज के बारे में। मेरी लिस्ट में नेक्स्ट है डाइकिन का 1.5 टन 5 स्टार एसी, जिसके अंदर आपको 5000 वॉट की मोटर मिलती है और इसे कहा जाता है जनरली 1.5 टन एसी, लेकिन एक्चुअली में यह है 1.42 टन एसी। मैं डाइकिन की सबसे फेमस सीरीज FTKM50 टीवी के बारे में बात कर रहा हूं और इसके अंदर आपको 17,070 BTU का इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है। इस एसी के अंदर आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल मिलेंगे और इकोनो मोड मिलेगा। इकोनो मोड का मतलब कि एसी का कंप्रेसर अपनी लोएस्ट कैपेसिटी पे काम करके आपको मिनिमम पावर कंजम्पशन देगा और अच्छी कूलिंग भी देगा। डाइकिन क्लेम करता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप एक इन्वर्टर एसी का स्पेशल स्टेबलाइजर लीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। डाइकिन ने अपने इस एसी के अंदर दिया है कोनाडा एयरफ्लो और अगर हम इसे साधारण भाषा में समझें तो ये एसी एक अच्छा एयरफ्लो देगा जो रूम में चारों तरफ ठंडी हवा पहुंचाएगा। इसमें आपको न्यू स्विंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है और एक एंटी बैक्टीरियल कोटिंग भी मिलेगी। एंटी बैक्टीरियल कोटिंग से आपको कॉइल्स और फिन्स के ऊपर सेडिमेंट और सॉल्ट के इकट्ठे होने की शिकायत नहीं मिलेगी। इस एसी की आईसी रेटिंग है 4.7 और ये कंज्यूम करता है 824 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर एज पर द आईसी लेवल।
चलिए अब हम चेक करते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियोज में ये एसी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। 1650 वॉट्स की मोटर को अगर आप 100% कैपेसिटी पे 6 आवर्स और 6 मंथ्स तक रोज चलाएंगे तो ये एसी कंज्यूम करेगा 1780 यूनिट्स, और 8 आवर्स रोज 8 मंथ्स तक अगर आप चलाएंगे तो ये एसी कंज्यूम करेगा 3170 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अगर हम इन्वर्टर एसी का 25% बेनिफिट रिड्यूस कर दें तो ये बन गया 1335 और 2380 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं हिताची के 1.5 टन 5 स्टार एसी की, जिसके अंदर आपको 5275 वॉट की मोटर मिलती है, और ये एसी कहा जाता है 1.5 टन एसी और ये एक्चुअली में है 1.5 टन एसी। इस एसी के अंदर आपको एक्सपेंडेबल 18,000 BTU का इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा। एक्सपेंडेबल का मतलब यहां पे ये है कि ये एसी जरूरत पड़ने पे अपने कंप्रेसर की रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा पे चल के आपको ज्यादा कूलिंग दे सकता है, जिसे हम ऑफ कोर्स आगे चेक करेंगे। इस एसी के अंदर आपको 100% ग्रूव्ड कॉपर कंडेंसर कॉइल्स मिलेंगे। ग्रूव्ड कॉपर में थोड़ा सा फर्क ये होता है नॉर्मल कॉपर कॉइल से कि वो हीट ट्रांसफर ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा जल्दी करते हैं। इस एसी के अंदर आपको सुपर स्लिट फिन्स मिलेंगी, यानी फिन्स को बहुत ही क्लोज गैप पे लगाया गया है ताकि आपको बहुत ही अच्छी ठंडक मिले, एंड दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। हिताची के इस एसी के अंदर आपको सुपर फाइन मेश फिल्टर भी मिलता है जो कि आपको ठंडी हवा के साथ साथ क्लीन एयर भी देता है, और आपको इसके अंदर मिलता है स्टेपलेस कंप्रेसर कंट्रोल, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, और मिलती है पेंटा सेंसर टेक्नोलॉजी। इस एसी के अंदर 5 अलग अलग तरीके के सेंसर्स लगाए गए हैं इंडोर और आउटडोर यूनिट के अंदर, जो कंट्रोल करते हैं कूलिंग और इस एसी की एफिशिएंसी को। इस एसी की आईसी रेटिंग है 4.55 और 898 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ये एसी एज पर द आईसी लेबल। चलिए अब हम एक्चुअल पावर कंजम्पशन देखते हैं इस एसी की। हिताची के इस एसी के अंदर 1500 वॉट की मोटर लगी है जो कि 6 आवर्स रोज 6 मंथ्स तक 100% कैपेसिटी पे रन करने पे कंज्यूम करेगी 1660 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और 8 आवर्स रोज 8 मंथ्स तक लगातार चलाने पे कंज्यूम करेगी 2955 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें से अगर हम 25% इन्वर्टर एसी का बेनिफिट माइनस कर दें तो ये बन गया 1245 और 2215 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये तो हो गया एक ऐसा फीचर्स का कंपैरिजन जो आपको ब्रांड की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। अब हम एक ऐसा कंपैरिजन इन्हीं तीनों एसी मॉडल्स का देखते हैं जो आपको शायद कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। उसी से आपको यह पता चलेगा कि कौन सा एसी मॉडल आपको सबसे ज्यादा कूलिंग देगा, सबसे अच्छा एयर फ्लो देगा, और कौन सा बेस्ट एसी है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। क्योंकि ऑनेस्टली तीनों एसीज की पावर कंजम्पशन लगभग सेम है, सिमिलर कह सकते हैं। इसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है कि आप एक एसी मॉडल से दूसरे एसी मॉडल के अंदर जमीन आसमान का फर्क देख रहे हो। अब हमें देखना है कि बेस्ट कूलिंग कैपेसिटी और बेस्ट कूलिंग हमें किस एसी मॉडल में मिलती है। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्लू स्टार एसी की, जिसके अंदर आपको 5030 वॉट की मोटर मिलेगी जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी चली जाती है 5200 वॉट्स यानी 1.48 टन। वहीं डाइकिन एसी के अंदर आपको 5000 वॉट की मोटर मिलती है, लेकिन ये चली जाती है 5400 वॉट तक, यानी ये बन जाता है 1.53 टन एसी। और हिताची के अंदर आपको 5275 वॉट की मोटर मिलती है, लेकिन ये चला जाता है 5568 वॉट तक की कैपेसिटी के साथ, और ये बन जाता है 1.58 टन एसी। ब्लू स्टार एसी का एयर फ्लो रेट है 492 क्यूबिक फीट पर मिनट, वहीं डाइकिन एसी का एयर फ्लो है 544 क्यूबिक फीट पर मिनट, और हिताची का है 620 क्यूबिक फीट पर मिनट। यहां पे जो आपने देखा वो है एक्सपेंडेबल कैपेसिटी हिताची एसी की। हिताची का ये एसी ज्यादा गर्मी पड़ने पर कंप्रेसर और उसकी मोटर की कैपेसिटी को बढ़ा देता है ताकि आपको ज्यादा कूलिंग मिले और एसी का कंप्रेसर ट्रिप ना करे, और आपको एयर फ्लो रेट भी इसमें ज्यादा मिलता है ताकि ठंडी हवा आपके रूम में दूर दूर तक पहुंच सके। ब्लू स्टार के इंडोर यूनिट के नॉइस लेवल्स आपको मिलते हैं 40 डेसिबल्स के, डाइकिन के हैं 35 डेसिबल्स के, और हिताची में आपको मिलेंगे 34 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स।
इन तीनों में से मैं ब्लू स्टार को रेट करूंगा एट नंबर 3, और ब्लू स्टार आपको इस पे देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, 1 ईयर की एक्स्ट्रा वारंटी ऑन कंडेंसर, 4 ईयर्स की एक्स्ट्रा वारंटी ऑन पीसीबी एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन द कंप्रेसर। इस एसी को आप इस समय खरीद पाएंगे 42,500 रुपीज का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। ये एक अच्छा एसी है, इसके अंदर आपको कम पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी थोड़ी सी कम है। इसके अंदर आपको अच्छे फीचर्स मिलेंगे और ये ऑल इन ऑल इट्स अ गुड डिसेंट एसी। इसे आप एक छोटे रूम के लिए यूज करिए, जैसे 170-175 स्क्वायर फीट का अगर रूम है आपका, तो आप इसे यूज करिए, क्योंकि इसके कॉन्स में आता है कि इसके अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी कम मिलती है और कम एयर फ्लो भी मिलता है। अगर आप बड़े रूम के लिए इसको यूज करेंगे तो शायद ये अप्रोप्रिएट कूलिंग नहीं कर पाएगा। बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड एसी, और मैंने इसके लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जरूर चेक करिए। नंबर 2 पे आता है डाइकिन एसी, और डाइकिन आपको इस पे देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, एक्स्ट्रा 1 ईयर की ऑन कंडेंसर, एक्स्ट्रा 4 ईयर्स की ऑन पीसीबी एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन द कंप्रेसर। आप इस एसी को इस समय खरीद पाएंगे 44,000 रुपीज का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। इट्स अ गुड एसी, अच्छी कूलिंग कैपेसिटी, अच्छा एयर फ्लो, बट देयर आर सम कॉन्स एंड एक्चुअली ओनली वन कॉन, कि इसमें पावर कंजम्पशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसकी जो मोटर है वो थोड़ी सी ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड एसी एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर वन। आपको लिंक्स दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे ज़रूर चेक करिए। और नंबर 1 पे आता है हिताची एसी। हिताची आपको इस पे देता है 2 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव, टोटल 5 ईयर्स की ऑन द पीसीबी एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन द कंप्रेसर। आप इस एसी को इस समय खरीद पाएंगे 45,000 रुपीज का। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। एक्सपैंडेबल कूलिंग कैपेसिटी, ये सबसे बड़ा प्रो है इस एसी का, क्योंकि एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि आप पीक समर्स में जब आउटडोर यूनिट के बाहर का टेम्परेचर नोट करेंगे, दैट विल बी 50 और इवन 55 डिग्रीज। उस समय आपके एसी से आपको रिक्वायरमेंट होगी कि वो ज्यादा कूलिंग करे और ज्यादा एयर फ्लो दे। एक एक्सपैंडेबल कूलिंग कैपेसिटी का एसी एग्जैक्टली यही काम करेगा, क्योंकि वो ज्यादा कैपेसिटी पे काम करके आपको ज्यादा कूलिंग और ज्यादा एयर फ्लो देगा। वही आपको हिताची एसी से मिलता है। दीज आर द प्रोज ऑफ दिस एसी। बट व्हाट आर द कॉन्स? कॉन ये है कि इसके अंदर R32 रेफ्रिजरेंट यूज नहीं हुआ है, बल्कि यूज हुआ है R410A। बट that's not much of a problem because R410A next environmental friendly refrigerant है after R32। कौन नंबर 2, इसके अंदर आपको सुपर स्लिट फिन्स मिलती हैं। सुपर स्लिट फिन्स होने से आपको कूलिंग तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन आपको एसी की साल में मिनिमम 2 बार सर्विस करानी ही पड़ेगी। बट आई स्टिल डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी बिग कॉन, बट आपको पता तो होना ही चाहिए। अगर आप बार बार इसकी सर्विस कराएंगे, लेट्स से ट्वाइस अ ईयर, तो ये एसी हमेशा साफ रहेगा और मैक्सिमम कूलिंग एंड एयर फ्लो आपको देता रहेगा। दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू शुड नो। और ये एसी बहुत ही शानदार है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो लिंक्स मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे जरूर चेक करिए। दोस्तों, इन एसीज के अलावा भी मैं बहुत सारे एसीज रेकमेंड करता हूं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेरी एसी की रेकमेंडेड लिस्ट में देखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ यह करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस एसी की रेकमेंडेड लिस्ट को डाउनलोड करना है और अपने मनपसंद एसी जो आपके बजट में आता हो उसे चुनना है। और हाँ, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर आ जाइए मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे और मैं आपका जवाब 24 से 48 आवर्स के अंदर दूंगा ही दूंगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।